हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। आज के इस न्यू वीडियो में आईआईटी जैम 2023 क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज लीनियर अलजेब्रा के एक क्वेश्चन को सॉल्व। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं। लेट एस एंड टी बी नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ R2 and W be a non-zero proper subspace of R2. Consider the following statement. What is the number one statement? Number one statement बोल रहा है if span of S is equals to R2, then span of S intersection W equals to W. And number two statement बोल रहा है span of S union T equals to span of S union span of T. देन हमें निकालना है ये दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है या फिर बोथ ऑप्शन सही है, ये हमें निकालने के लिए बोला है। सो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन में एस एंड टी दोनों R2 के नॉन एम्प्टी सबसेट गिवन है और W एक नॉन जीरो प्रॉपर सबस्पेस है R2 के। देन हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन है, हमें चेक करना है इन दोनों से स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है, ये हमें चेक करना है। अच्छा, फिर हम एक काम करते हैं, पहले जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। सो देखो, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट, टी भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट है और ये कौन सा सबसेट है? R2 के सबसेट है, सबस्पेस नहीं, सबसेट है R2 के। अच्छा देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज W इज ए नॉन जीरो प्रॉपर सबस्पेस ऑफ R2। अच्छा, W यहाँ पर नॉन जीरो एंड प्रॉपर सबस्पेस ऑफ R2 के प्रॉपर सबस्पेस है। देन हमें इन दोनों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही है इसको निकालना है। अच्छा देखो ना, मैं एक एग्जाम्पल पकड़ लेता हूँ, एग्जाम्पल के मदद से मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे जो लग रही है इन दोनों ऑप्शन ही गलत है, इसीलिए मैं एग्जाम्पल फिट करूंगा। अगर एग्जाम्पल से नहीं होता है तो मैं प्रूफ करने की वे में जाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले एग्जाम्पल को मैं पकड़ लेता हूँ। अच्छा, मैं एग्जाम्पल के मैं मान ले लूंगा s इक्वल्स टू 1 0 एंड 0,1। ये देखो, ये हमारा एक R2 का सबसेट है, सबस्पेस नहीं। एंड अब अगर आप देखेंगे स्पैन ऑफ S इज इक्वल्स टू R2। क्यों स्पैन ऑफ S इक्वल्स टू R2 है? बिकॉज S इज द बेसिस ऑफ R2, दैट्स व्हाई स्पैन ऑफ S इज इक्वल्स टू R2। अच्छा ठीक है, अब W को मैं मान लेता हूँ स्पैन ऑफ 1,1। अच्छा, यहाँ पर देखो गिवन है W एक सबस्पेस है और हम जानते हैं किसी भी वेक्टर के लीनियर स्पैन हमेशा एक सबस्पेस फॉर्म करते हैं, इसीलिए मैं W को मैंने मान लिया स्पैन ऑफ 1,1। तो हर एक सबस्पेस एक तो सबसेट होता है ना, तो इस सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट है? इस सेट के अंदर के जो एलिमेंट दिखने में x, सच दैट x बिलोंग्स टू R। अच्छा, मतलब क्या है? मतलब है इस सेट के अंदर देखो 1,1 एलिमेंट है, 2,2 एलिमेंट है, इस टाइप का हर एक एलिमेंट है जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट सेम है। अगर आप देखेंगे S इंटरसेक्शन W करेंगे ना, तो S में क्या है? S में है 1,0 एंड 0,1 एलिमेंट, एंड W में क्या है? W में उन सारे एलिमेंट के कलेक्शन है जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट दोनों ही सेम है। लेकिन S में हमारे पास दोनों एलिमेंट है जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट दोनों का ही सेम नहीं। इसका मतलब S इंटरसेक्शन W इक्वल्स टू 5, दैट इज एम्प्टी सेट। अब ऑप्शन 1 में क्या बोला है? ऑप्शन 1 में बोला है स्पैन ऑफ S इंटरसेक्शन W इक्वल्स टू W होना चाहिए। आओ स्पैन ऑफ S इंटरसेक्शन W को निकालते। स्पैन ऑफ S इंटरसेक्शन W इक्वल्स टू स्पैन ऑफ 5, और हम जानते हैं नाल सेट का स्पैन क्या होता है? नाल सेट का स्पैन होता है सिंगलटन सेट 0 व्हिच इज नॉट इक्वल्स टू W। देयरफॉर हमारे पास जो ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 1 तो गलत है। अब आओ ऑप्शन 2 को एक बार चेक करते हैं। ऑप्शन 2 में क्या बोला है? स्पैन ऑफ S यूनियन T इक्वल्स टू स्पैन ऑफ S यूनियन स्पैन ऑफ T। अच्छा, आप लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट इसको टिक कर देंगे। क्यों टिक कर देंगे?
क्योंकि स्पैन के एक प्रॉपर्टी होता है, स्पैन ऑफ एस यूनियन टी इक्वल्स टू स्पैन ऑफ एस प्लस स्पैन ऑफ टी। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी और ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को मिला देते हैं, फिर उन लोगों ने इस ऑप्शन को टिक कर देंगे, लेकिन ये ऑप्शन भी गलत है। इसका भी मैं काउंटर एग्जांपल दे दूंगा। यहाँ पर अगर प्लस हो जाए देन ये ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर देखो मिडिल में यूनियन है, यूनियन होने से पहले ये ऑप्शन गलत हो जाते। यूनियन के केस में ये सुपर सेट हो जाता है, ये सेट कभी भी इक्वल नहीं होता है, कभी कभार में इक्वल होता है, हमेशा इक्वल नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। इसका भी मैं एक काउंटर एग्जांपल आपको दे देता हूँ, तो एक बार लिख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोला है, स्पैन ऑफ एस यूनियन टी इक्वल्स टू स्पैन ऑफ एस यूनियन स्पैन ऑफ टी। अच्छा देखो यहाँ पर ना मैं मान लेता हूँ लेट एस इक्वल्स टू, हमारे पास देखो एस एंड टी क्या है, दोनों सबसेट है ना कि सबस्पेस। तो हम एस को मान लेंगे 1,0 एंड टी को हम मान लेंगे 0,1। अच्छा आप एस यूनियन टी बना लो, एस यूनियन टी क्या हो जाएगा 1,0 एंड 0,1। अब स्पैन ऑफ एस यूनियन टी बना लो, स्पैन ऑफ एस यूनियन टी व्हिच इज इक्वल्स टू स्पैन ऑफ द सेट 1,0 एंड 0,1 व्हिच इज इक्वल्स टू R2। R2 क्यों होगा, क्योंकि ये जो सेट है ना 1,0 एंड 0,1 दिस इज द बेसिस ऑफ R2 एंड एवरी बेसिस जनरेट्स द स्पेस, दैट्स व्हाई स्पैन ऑफ 1,0 एंड 0,1 इज इक्वल्स टू R2। अब अगर सिंपली आप स्पैन ऑफ एस को निकालने चाहेंगे तो क्या होगा, स्पैन ऑफ एस इज सिंपली x,0 सच दैट x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब इस सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, इस सेट के अंदर है 1,0 2,0 एटसेट्रा, इस टाइप ऑफ एलिमेंट है। दैट मीन्स स्पैन ऑफ एस जो स्पेस बनाएगा उस स्पेस के अंदर हर एक एलिमेंट के फर्स्ट एंट्री नॉन जीरो है, ऑल्सो जीरो भी है, लेकिन सेकेंड एंट्री इज ऑलवेज जीरो। ये है स्पैन ऑफ एस। एंड अगर आप स्पैन ऑफ टी को बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए स्पैन ऑफ टी इज 0,y सच दैट y बिलोंग्स टू R। सो इस सेट के एलिमेंट दिखने में कैसे होगा 0,1 0,2 0,2.5, इस टाइप ऑफ एलिमेंट इस सेट के अंदर है। दैट मीन्स स्पैन ऑफ टी के अंदर उन सारे एलिमेंट के कलेक्शन है जिसके फर्स्ट एंट्री तो 100% जीरो है, लेकिन सेकंड एंट्री रियल नंबर से आ रही है। दैट मीन्स जीरो भी हो सकता है नॉन जीरो भी हो। अब आओ इसके इन दोनों को स्पैन निकाल लो, इन दोनों का यूनियन निकाल लो, स्पैन ऑफ एस यूनियन स्पैन ऑफ टी। तो क्या हो जाएगा स्पैन ऑफ एस यूनियन टी, स्पैन ऑफ एस यूनियन टी हो जाएगा हमारा x,0 सच दैट x बिलोंग्स टू R यूनियन 0,y सच दैट y बिलोंग्स टू R। अच्छा अब ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ऑप्शन में बोल रहा है स्पैन ऑफ एस यूनियन टी इक्वल्स टू स्पैन ऑफ एस यूनियन स्पैन ऑफ टी। अच्छा अगर आप देखेंगे स्पैन ऑफ एस यूनियन टी हमारे पास जो है स्पैन ऑफ एस यूनियन टी व्हिच इज इक्वल्स टू R2 और स्पैन ऑफ एस यूनियन स्पैन ऑफ टी, क्या ये R2 के बराबर है, क्वेश्चन मार्क ए मैं एक लगा देता हूँ। अब सोचिए क्या ये R2 के बराबर है, ऑप्शन इच नो, ये R2 के बराबर नहीं है। क्यों R2 के बराबर नहीं है, हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है ये जो सेट है ये जो सेट है ये सेट R2 के बराबर नहीं है। मतलब अगर हम R2 के एक एलिमेंट ऐसा उठा लूं जो इस सेट के अंदर नहीं है तब हम बोल देंगे ये सेट R2 के बराबर नहीं है। अच्छा R2 के अंदर ना हमारे पास एक एलिमेंट है 1,1, हम सब जानते हैं R2 के अंदर ये एलिमेंट है। अब हम दिखाएंगे ये जो एलिमेंट 1,1 इस एलिमेंट इज डज नॉट बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ एस यूनियन स्पैन ऑफ टी। अच्छा मैं मान लेता हूं ना हमारा जो ये एलिमेंट है 1,1 इज बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ एस यूनियन स्पैन ऑफ टी। अच्छा 1,1 हमारे स्पैन ऑफ एस यूनियन स्पैन ऑफ टी के अंदर बिलोंग है। दैट मीन्स
1, 1 each belongs to span of S or 1, 1 each belongs to span of T। मतलब या तो S के अंदर बिलोंग कर सकते हैं, या तो T के अंदर बिलोंग कर सकते हैं, या फिर दोनों के अंदर ही बिलोंग कर सकते हैं। अगर अब स्पैन ऑफ एस का डेफिनेशन क्या है? स्पैन ऑफ एस के बोल रहा है उन सारे एलिमेंट के कलेक्शन है जिसका सेकंड एंट्री 0 है। मतलब क्या है? मतलब बोल रहा है अगर ये जो 1, 1 एलिमेंट स्पैन ऑफ एस के अंदर बिलोंग करना चाहिए, तब हमारा ये जो सेकंड एंट्री है, सेकंड एंट्री को फोर्सफुली 0 होना चाहिए। दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू 0। अरे भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 1 कभी भी 0 के बराबर नहीं है। दैट मीन्स वी कैन गेट ए कंट्राडिक्शन, देयरफॉर वी कैन से दैट 1, 1 each does not belongs to span of S union span of T। So from here we can say that R2 is not equals to span of S union span of T। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं हमारा जो ऑप्शन 2 ये भी गलत है। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर फॉल्स, बाकी सी, बी एंड ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आ गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 5 सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं खुद बनाया हूँ। इसका हिंट भी है ऑप्शन में, करेक्ट ऑप्शन में गिवन है। और लास्ट में एक छोटा सा अनाउंसमेंट को देख लेते हैं। आईआईटी जैम 2026 एग्जाम को फोकस करके हमारा जो टीम है 2 दिसंबर 2025 से टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रही है। इस टेस्ट सीरीज में आपको टोटल 12 टेस्ट सीरीज मिलेगा, जिनमें से 2 रियल, 2 लीनियर, 2 ग्रुप थ्योरी, 2 अप्लाइड पार्ट, जहां पर ओडी एंड इंटीग्रल कैलकुलस को मिला करके बनाया गया है, एंड 4 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, नो पीआईक्यू। हमारा टेस्ट सीरीज का मेन फीचर है 100% न्यू क्वेश्चन, एक भी पीआईक्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा, रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ ही मिलेगा। प्राइस भी बहुत कम है, 449 है, एंड रियल टाइम में ही होगा, दैट इज 9:30 से 12:30 होगा। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, उस लिंक को फिलअप कर दीजिए क्योंकि सीट इज लिमिटेड। एंड आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।